हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है सुई में धागा डालने को लेकर। कई बार हम सुई में धागा डालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार हमें परेशानी होती है और स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनकी आंखों में आई पावर की प्रॉब्लम हो। और मेरे साथ भी सेम समस्या है। मैं स्पेक्स तो लगाती हूँ, पर उसके बावजूद जो है मुझे सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने इसका एक बहुत ही बढ़िया सा सोल्यूशन निकाला और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ सुई में धागा डालने के 3 तरीके शेयर कर रही हूँ और तीनों ही तरीके हैं बहुत ही ज़्यादा ऑसम। होप करती हूँ पूरी वीडियो आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ में लगातार ध्यान रखिएगा। मैं अपने हर वीडियो में कुछ न कुछ अनाउंसमेंट करूँगी और हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में आपको कोई क्वेश्चन भी मिले जिसका आपको आंसर देना होगा और ये क्वेश्चन वीडियो से रिलेटेड ही होंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में जाइएगा और फिर जहाँ पर मैंने कमेंट किया है वहाँ पर मेरे क्वेश्चंस के आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लाने वाली हूँ गिव अवे। जी हाँ, 4 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में मैं गिव अवे करने वाली हूँ, जिसमें 4 से 5 विनर्स को हम बहुत अच्छे प्राइज़ देने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर सुई में धागा डालने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, पर जो प्रॉब्लम आती है सो आती ही है और सुई भी बहुत बारीक होती है, तो उसमें धागा डालना बहुत मुश्किल होता है। हमारी जो पहली टिप है उसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का कोई भी पुराना सा ब्रश। जैसे मेरे पास ये पेंटिंग वाला ब्रश पड़ा था। आपके पास ब्रश नहीं है, कोई भी ऐसा अलग टाइप का ब्रश हो जिसमें इस तरह के आपको थोड़े से तार जैसे वायर जैसी चीज़ें मिल जाए। वायर तो नहीं कह सकते, पर हाँ ब्रश का जो इस तरह का धागा होता है वो हमें चाहिए होगा, हल्का सा सॉलिड सा। तो आप अपने घर का कोई सा भी ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पुराना पेंटिंग वाला ब्रश लिया है और इसका एक बढ़िया सा धागा देखकर हम तोड़ लेते हैं। तो जो वायर आप तोड़ें वो एकदम क्लियर सा होना चाहिए, जो आसानी से टूट भी जाए और जिसको हम इस्तेमाल भी कर सकें। और ये एक ही तार हमें चाहिए होगा। यहाँ पर आपने देखा मैंने ब्रश का एक तार ले लिया है और उसके बाद से ये जो कि लंबा सा तार है इसे हम कर लेंगे 2 पीस में, यानी कि कट नहीं करना है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने तार को फोल्ड किया है और उसके बाद से जहाँ पर हमारे दोनों छोर हैं उस पार्ट को उठाकर हमें क्या करना है, हमें लगाना है सिक्कों के साथ। जी हाँ, मेरी जो पहली टिप है वो सिक्कों के साथ सुई में धागा डालने को लेकर है। तो इस तरह से हम सिक्कों के साथ क्या करेंगे, हमें चाहिए होगा थोड़ा सा टेप। टेप आप डबल साइडेड ले सकते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं। तार को इस तरह से मोड़ते हुए, आई होप आपको स्क्रीन पर एकदम साफ दिख रहा होगा, तार को इस तरह से मोड़ते हुए हम क्या करेंगे, सिक्के पर इसको अटैच करना है। 2 सिक्के आपको लेने हैं सेम साइज के। तो मैंने यहाँ पर 1 रुपए वाले 2 सिक्के लिए हुए हैं और इन सिक्कों पर ये जो तार है हमारा, इसको हम पेस्ट करेंगे या फिर चिपका देंगे। देखिए इस तरीके से हमने तार को रखा, तारों का जो दोनों सिरा है वो रखेंगे और टेप से इस तरह से चिपका देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे हर बार आप धागा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज इसको बनाया तो कल अगर आपको सुई में धागा डालना है तो आपको वापस से बनाना है। जी नहीं, एक बार बनाकर आपको रख देना है ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर और हर बार सुई में धागा डालना आप देखेंगे कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और यहाँ पर मैं टेप की मदद से दोनों सिक्कों को एक साथ अटैच कर रही हूँ। दोनों सिक्के अटैच हो गए। तार वाला जो पार्ट है वो हमने बीच में ले लिया है, आपको दिख रहा होगा इस तरह से जो तार है। अब इसका जो आगे वाला सिरा है इसको हम थोड़ा सा हल्के से हाथों से दबाव देंगे। हाथों से दबाव देने का मतलब कि दोनों को मिलाकर एकदम एक पतला सा तार नुमा बना लेंगे, जिससे हम इसमें क्या करने वाले हैं वो आगे आप देखिएगा। आगे आपको बहुत हैरानी होगी कि कितने ट्रिकी तरीके से मैंने यहाँ पर सुई में धागा डालने की कोशिश करी है। अब जो हमारा ये तार है दोस्तों ब्रश वाला, इसमें हम अपनी सुई को इस तरह से डालेंगे। तो आगे तार के जो दोनों पार्ट हैं उसमें सुई डालने के बाद देखिए सुई कुछ इस तरीके से यहाँ पर लटकती हुई आपको दिख रही है। इस तरह से आप परमानेंट एक सुई को डालकर यहाँ पर इस और छोटे से ऑर्गेनाइजर में रख भी सकते हैं। अब मैंने लिया है एक धागा और धागे को हम पिरोएंगे तार में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सुई में नहीं डालना है, धागे को तार में डालना है। तार में डालने के बाद धागा थोड़ा सा आगे खींच लीजिए और सुई को वापस निकालिए इस तार में से। और जैसे ही आप निकालेंगे और धागे को आप खींच लीजिए, ऑर्गेनाइजर को आप साइड रख दीजिए। आप धागे को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सुई में तो धागा डालकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने आपके सामने ही बहुत ही बारीक सुई ली थी। सबसे जो बारीक सुई होती है हमारी वही सुई है मेरे हाथों में और मैंने इसमें धागा डालकर तैयार कर दिया है।
अब इसी ऑर्गेनाइजर से हमारी जो एक दूसरे टाइप की सुई होती है हल्की सी मोटी, उसको भी मैं अगेन यही प्रोसेस करके दिखा रही हूँ। देखिए सेम तरीके से हमने सुई को पिरोया, इस तार में सुई को साइड किया और जो हमारे तार का आगे वाला पार्ट है उसमें हम धागा डालते हैं। इस बार मैं दूसरे कलर का धागा इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये देखिए तार में हम धागे को डालेंगे और धागे को थोड़ा सा खींचते हैं, हल्का सा, लगभग 1 फीट के हिसाब से हम खींच लेते हैं और सुई को इसी धागे के थ्रू निकाल देंगे और तार में से हम धागे को खींच लेंगे। तो क्या होगा कि सुई में धागा बहुत आसानी से चला जाएगा। इस तरह से आप ये सिक्के का ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने थ्रेड बॉक्स में डाल दीजिए। हमेशा नहीं बनाना है, एक बार बनाएंगे तो आपको ये सालों साल तक काम आएगा। बस ये 2 सिक्के आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो कुल मिला के आपको 2 रुपये इन्वेस्ट करने हैं दोस्तों सुई में धागा डालने के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों सुइयों में धागा डालकर तैयार कर दिया है और मुझे खुद भी सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर इस तरीके से मैं बहुत आसानी से सुई में धागा डालकर तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए आपके सामने हो गया और ये रहा हमारा सिक्के का ऑर्गेनाइजर। हमारी जो आज की दोनों आगे की टिप है वो और भी बढ़िया है, उसमें आपको 2 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करने, घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप सुई में धागा डालकर तैयार कर लेंगे। अब मेरी जो दूसरी टिप है वो है किसी भी प्लास्टिक के बोतल का ढक्कन लेंगे और इसी से हम डालेंगे अपने सुई में धागा। जी हाँ, देखकर आश्चर्य हो रहा है ना दोस्तों। सेम प्रोसेस करना है, एक तार निकाल लेना है और तार निकालने के बाद जैसे हमने इसको फोल्ड किया था उसी तरीके से हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे, तार के जो दोनों हिस्से एक साथ टच करेंगे और ढक्कन के ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से कि ढक्कन के ऊपर ये दोनों सिरे आ जाएं और उसके बाद से आप कोई टेपिंग लगा लीजिए या फिर फेविकोल वगैरह से भी आप इसको चिपका सकते हैं। ढक्कन के ऊपर टेप लगाकर हम इस तार को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इस ढक्कन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सिक्कों की जगह पर। प्रोसेस लगभग वही है दोस्तों और इस तरीके से करके तार का जो आगे वाला पार्ट है इसको हम हाथों से थोड़ा सा पतला करेंगे। पतला करने की वजह से ये सुई में बहुत ही ईजिली चला जाता है। ये हार्ड होता है, थोड़ा सा स्टिफनेस लिए हुआ होता है, तो सुई में इसको जाना बहुत इजी होता है और ये काम कोई बच्चा भी कर सकता है। आप ये ऑर्गेनाइजर बना कर रखेंगे तो आपकी हेल्प एक छोटा सा बच्चा भी कर देगा सुई में इस तार को डालने में। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सुई में ये तार बहुत आसानी से चला जाता है और जितना ही पतला हमारा ब्रश का तार होगा उतना ही आसान हमारा काम होगा। अब इसके बाद से उसी तरीके से मैंने एक धागा लिया है और उसमें तार में हम इसको डाल देंगे। तार में डालने के बाद सेम तरीके से हम अपनी सुई को खींच कर निकालेंगे, पर जब भी आप इस तार से सुई को खींच कर निकालें तो ध्यान रखें कि आपके धागे का जो दूसरा सिरा है वो थोड़ा सा आपको लंबा लेना होगा और उसके बाद से हम क्या करेंगे सुई को निकालेंगे। यहाँ पर मैं धागे को तोड़ दे रही हूँ, तो मैंने पिछली बार धागे को तोड़ा नहीं था, मैंने धागे का एक नॉर्मल सा अनुपात ले लिया है और ये देखिए सुई को जैसे ही हम खींच कर निकालते हैं इस तरीके से तो सुई में ऑटोमेटिक धागा पिरो जाता है। ये लीजिए हमारा सुई में धागा डालकर तैयार हो चुका है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। और इससे पहले YouTube पर इस तरह का आइडिया आपके साथ किसी ने शेयर नहीं किया होगा। आप बहुत ही ईजिली ये काम कर सकते हैं, चाहे आंखों में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। ये हमारा ऑर्गेनाइजर आप थ्रेड बॉक्स में रखिए, कहीं पर भी रखिए, जब भी सुई में धागा डालना हो तो इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करिए। दोस्तों एक प्लास्टिक का ढक्कन और कमाल इतने सारे। होप करती हूँ ये टिप पसंद आई होगी। अब जो नेक्स्ट टिप है सुई में धागा डालने की, वो भी बड़ी कमाल की है। इसके लिए मैंने लिया है एक पेन। कोई सा भी खाली पेन आपको लेना है जिसमें आपको रिफिल न लगानी हो। रिफिल अगर लगी है तो आप निकाल कर अलग कर दीजिए, क्योंकि इस पेन का भी हम एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं इसी तरीके से। इसके लिए भी हम ऐसे ही एक तार को ले लेंगे अपने पेंट ब्रश से, इस तरह का एक कड़क सा तार। और जो पेंट ब्रश का तार होता है वो अगर पुराने ब्रश का हो तो उसके तार ऑटोमेटिक जो हैं थोड़े से हार्ड ही होते हैं पुराने होने की वजह से। और इस तरह का पेंट ब्रश हर घर में मेरे ख्याल से इजीली अवेलेबल भी होता है। अब इसके बाद से इसी तरीके से हम तार को फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने तार को फोल्ड किया और तार का एक सिरा कुछ इस तरीके से हम पेन में ऐड करेंगे। जिस सिरे में तार दोनों बंद हैं, यानी कि जिसका तार का मुंह बंद है, वो सिरा हमारा पेन के बाहर निकला रहेगा और जो तार के दोनों खुले सिरे हैं वो हम पेन के अंदर डालेंगे और इस तरीके से पेन का मुंह बंद कर देंगे। ये लीजिए हमारा उसी तरीके का एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। सेम काम हमको करना है, सुई लेनी है और इस तार के अंदर सुई को डाल देना है। सुई को डालते समय आपको तार का
हाथों से दबाकर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितना ही पतला हम इसको दबाएंगे उतने ही बढ़िया तरीके से सुई हमारी इसमें चली जाएगी। ये लीजिए, इस तरह से पेन में हमने सुई को पिरो लिया है। अब उसके बाद से सेम तरीके से हम धागा डालेंगे और सुई को खींचकर निकाल लेंगे। दोस्तों, ये पेन वाला आइडिया भी बड़ा कमाल का होता है। आप एक कोई सा भी पुराना पेन लेकर इस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। घर में चाहे किसी को आंखों में प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन सुई में धागा डालने का इतना बेस्ट तरीका सबको पसंद आएगा। घर में लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी ये काम कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने घर में रख लीजिए और आराम से सुई में धागा डालते रहिए। ये देखिए, हमने धागा डालकर तैयार कर लिया। जितनी भी बारीक सुई है आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली। और इस तरह से आप पेन का ढक्कन लगा दीजिए, तार भी खराब नहीं होते हैं। इस तरह के हमने अपने तीनों ऑर्गेनाइजर जो मैंने अभी बनाए थे वो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। ये 3 तरह के ऑर्गेनाइजर दोस्तों तैयार हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और अब कमेंट बॉक्स में जाकर आप रिप्लाई भी करिए कि मैंने इस वीडियो से रिलेटेड क्या सवाल पूछे हैं। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करते रहिएगा, क्योंकि हमारे गिव अवे की जितनी भी अपडेट है मैं यूट्यूब की कम्युनिटी और इंस्टा के स्टोरी पर शेयर करती रहूँगी। होप करती हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलती हूँ दोस्तों मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।